क्या लगता है प्रधान जी पे गोली कौन चलवाया? प्रधान जी तो बच गए, लेकिन उन पे गोली चलवाने वाले का क्या होगा? क्या उसे पुलिस पकड़ पाएगी? और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर ये हो कौन सकता है, विधायक, बनराकस या फिर खुद प्रधान जी? जी हाँ, 1 बाय 1 मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वो भी प्रॉपर फैक्ट के साथ कि आखिर प्रधान जी पे गोली किसने चलवाई होगी। तो बस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले पीछे चलते हैं 2020 में, जब टीवीएफ ने एक वेब सीरीज रिलीज किया जिसका नाम रखा गया पंचायत। वेब सीरीज टीवीएफ की थी, इसलिए उम्मीद तो थी कि अच्छी होगी, पर इतनी अच्छी होगी किसी ने नहीं सोचा। क्या आपने सोचा था कि आप टीवीएफ के इतने बड़े फैन हो जाएंगे कि एक दिन कहेंगे, देख रहा है विनोद कैसे एक एक नए सीजन के लिए ऑडियंस को 2-2 साल तड़पाया जा रहा है। तड़पाया तो जा रहा है, लेकिन भैया न्यू सीजन 2 साल बाद आए या 4 साल बाद आए, कभी भी आए, लेकिन न्यू सीजन आने बंद नहीं होने चाहिए। ऐसा मैं अकेले नहीं कह रहा, सारे पंचायत फैंस का यही कहना है। फैंस से याद आया, फैंस का तो ये भी कहना है कि कुत्ता मारकर खाने वाले विधायक ने ही प्रधान जी पे गोली चलवाई। देखिए दोस्तों, आप ही की तरह पहले मुझे भी इस विधायक पे ही शक हुआ था, क्योंकि इसका और प्रधान जी का लफड़ा सीजन 1 से ही चला आ रहा है। अरे वही रोड को लेकर, और उसके बाद एक कबूतर वाला कांड हुआ, और उसके ऊपर जो बम बहादुर ने फाड़ो इंटरव्यू दिया, उसके बाद तो ये विधायक पूरा बिलबिला गया। एक तो पहले से ही कुत्ते के केस को लेकर इसका इंसल्ट हो रहा था, और ऊपर से ये कबूतर मारने का इल्जाम और लग गया। इतनी बेइज्जती होने के बाद ये अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए गाँव में आया भी था, पर सांसद ने फोन करके इसको समझाया, तब ये वापस चला तो गया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, ये विधायक किसी का भी बात नहीं मान रहा था, लेकिन सांसद का जब फोन आया तो उसका बात चुपचाप क्यों मान गया? जानते हैं क्यों? क्योंकि राजनीति में आप अपने से ऊपर वाले लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं, उनका बात आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ना आप रहिएगा और ना आपकी राजनीति। और इंडियन पॉलिटिक्स देख के तो आप समझ ही सकते हैं कि राजनीति का क्या स्तर है। इसलिए इतना तो कंफर्म है कि ये काम विधायक ने नहीं किया है। अगर विधायक ने किया होता तो हमें कोई ना कोई संकेत जरूर मिलता, और ये सांसद के खिलाफ जाकर कुछ ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि सांसद से इसको बहुत डर है और सांसद से मिलके ही इसको चलना है आगे। तो इसलिए ये सांसद के बात को काट कर खुद कुछ करने ऐसा नहीं जाएगा जिससे इसके पॉलिटिकल करियर पे असर पड़े। लेकिन ये सांसद के बारे में सोचा आपने? ये सांसद भी तो करवा सकता है। हाँ, सांसद करवा तो सकता है, लेकिन ये करवाया नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर सांसद ने करवाया होता तो ये किसी अच्छे बंदूकबाज को भेजता, क्योंकि एक तो ये सांसद है और इसके पास अपार पैसा है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उसके बाद इसका कनेक्शन भी अच्छा खासा है, ये किसी भी गैंगस्टर को पकड़ के उसको ऑफर कर सकता था कि इतने पैसे लो और यहाँ पे जाके एक आदमी को मार के आ जाओ। जैसे कि लास्ट एपिसोड में दिखाया गया है कि 2 बंदे बाइक पे आते हैं और इन लोगों को निशाना बनाते हैं, फिर सारा फायरिंग करते हैं, लेकिन गोली एक भी नहीं लगती है। अगर ये सांसद ने करवाया होता तो अच्छा बंदूकबाज भेजता जो निशाना का बहुत पक्का होता, उसका निशाना मिस नहीं होता। और एंड में आपने देखा होगा कि जब इतना कम डिस्टेंस में जब बंदूकबाज ने फायर किया तो भी प्रधान जी एक कंधे पे लगा और वो बच गए। अगर सांसद ने किया होता ये काम तो प्रधान जी तो अभी तक निपट गए होते। अब सांसद है तो प्रधान जी भी हमारे कम नहीं है, तो इसलिए कुछ लोगों को लग रहा है कि प्रधान जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए खुद पे ही बंदूक चलवाए हैं, ताकि इनका राजनीति अच्छा हो सके, लोगों से सिंपैथी मिल सके। लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि प्रधान जी दिल के बुरे इंसान तो नहीं है, और उनको अगर गोली चलवानी भी होती तो वो किसी और दिन चलो, ना कि उस दिन जिस दिन सचिव जी का एग्जाम है और सचिव जी बस पकड़ के एग्जाम देने जा रहे हो। क्योंकि आपने भी देखा है सीजन 1 से लेकर अभी तक प्रधान जी भी चाहते हैं कि सचिव जी का एग्जाम क्लियर हो जाए, वो भी किसी अच्छे पोस्ट पे चले जाएं, कुछ पैसे वैसे कमाएं, अच्छे से शादी ब्याह करें, और थोड़ा तो इनका भी मन है कि अपनी रिंकी का शादी करवा दे अगर ये कैट क्लियर कर लेते हैं तो। इसके लिए मैं पूरा क्लियर हूँ कि प्रधान जी खुद पे तो गोली नहीं चलवाए हैं, चलवाए होते तो किसी और मौके पे चलवाए होते, ऐसे सिचुएशन पे नहीं चलवाते जिसमें सचिव जी का एग्जाम इफेक्ट। अच्छा, अब प्रधान जी नहीं, सांसद नहीं, विधायक नहीं, तो अब बचा कौन? अब कौन चलवा सकता है? सही पकड़े हैं, बनराकस भूषण। ये भूषण ने ही करवाया है। आइए बताता हूँ डिटेल्स में आपको कि ये कैसे भूषण नहीं करवाया है और इसके क्या। प्रधान जी के कारण भूषण का काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो गया है, और प्रधान जी को नीचा दिखाने का सारा प्लान
फेल हो चुका है। आपको तो याद होगा ही कि सीज़न 1 से ही प्रधान जी और भूषण का 36 का आंकड़ा है और भूषण हमेशा से यही चाहता है कि प्रधान जी को लपेटे में लो और इनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म कर दूँ और खुद प्रधान बन जाए। इस बार सीज़न 3 में उसने साम दाम दंड भेद अपना सब कुछ लगा दिया था प्रधान जी को गांव की नज़रों में नीचा गिराने के लिए, लेकिन इस कबूतर वाले कांड ने उसके सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। उधर विधायक भी पूरे गांव को मारने के लिए गांव में आ गया और भूषण जब समझाने गया तो उल्टा भूषण को ही वार्निंग दे दी कि अब मैं तुमको भी मारूंगा अगर तुम घोड़े को लेकर नहीं आए तो। उसके बाद भूषण को लगा कि अब विधायक तो मेरी बातों में आने वाला नहीं है, तो क्यों ना मैं गांव के साथ ही खड़ा हो जाऊं, थोड़ी बहुत जो इज्जत है वो बच जाए। पर पूरे गांव वालों ने मिलकर प्रधान जी का साथ दिया और ये भूषण, उसकी पत्नी और विनोद चटाई लेकर साइड में बैठे रहे और विधायक से लड़ने का सारा क्रेडिट प्रधान जी और उनका परिवार ले गया। वहाँ भूषण को सबसे ज़्यादा बुरा लगा। वहाँ जब भूषण चटाई लेकर जा रहा था तब आपने देखा होगा कि उसकी आंखों में एक अलग तरह का खून दिखाई दे रहा था, मानो वो प्रधान जी से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब इतना होने के बाद भूषण के पास कोई और उपाय तो है नहीं प्रधान जी को साइड हटाने के लिए। अब उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि ये प्रधान जी को रास्ते से ही हटा दे और इसके लिए भूषण ने आस पड़ोस के गांव में से ही किसी बंदूकबाज को लिया है जो कम पैसों में काम कर दे, क्योंकि भूषण के पास इतना अमाउंट तो नहीं है कि ये किसी अच्छे बंदूकबाज या शूटर को हायर कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सचिव जी अपने एग्ज़ाम पे जाने से पहले जब मंदिर में जाके पूजा करते हैं और वहाँ पे जब वो घंटी बजाते हैं तब उस घंटी को सुन के ये भूषण किसी को फ़ोन करता है। वहाँ पे फ़ोन निकाल के किसी को डायल करके उसके बाद का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है, तो ये पक्का ये इन्फॉर्म करता है कि हाँ अभी ये लोग मंदिर पे हैं, यहाँ से निकल के 10-15 मिनट में ये रोड पे चले जाएंगे, तो तुम लोग अभी आके मार सकते। तो इन सारी कड़ियों को अगर एक साथ जोड़े तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि ये काम केवल भूषण का ही है और सबसे ज़्यादा प्रधान जी से चिढ़ और नुकसान भूषण को ही हो रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके एनालिसिस के हिसाब से किसने चलवाई होगी गोली? ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।